हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है, यदि a एक आव्यूह है तथा i एक इकाई आव्यूह है एवं a का वर्ग बराबर k a ऋण में 2i हो तो k का मान क्या होगा। चार विकल्प है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से मुझे a का वर्ग, तो a का वर्ग को मैं लिख सकती हूँ a गुना a, और i जो है इकाई आव्यूह है यहाँ जिसके जो विकर्णीय अवयव एक एक होते हैं। ये मुझे दिया हुआ है समीकरण, तो मुझे k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ, सबसे पहले a का वर्ग में ज्ञात करूँ तो a गुना a ये लिखूंगी। तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा, देखिए 3 ऋण में 2 4 ऋण में 2 गुना में 3 ऋण में 2 4 ऋण में 2। तो इसको गुना करूंगी तो क्या मान आ जाएगा, देखिए इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, तो 3 गुना 3 9 9 और ऋण में 8, फिर इस पंक्ति पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना हो जाएगा ऋण 6 जोड़ में 4। फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा 12 ऋण में 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा ऋण 8 जोड़ में 4। तो यहाँ से a का वर्ग का जो मान आया वो कितना आ गया, यहाँ से अगर मैं लिखूं तो 1 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ऋण 2, यहाँ से 4 और ऋण में 4, ये आ गया a वर्ग का मान। तो यहाँ से देखिए गुना में k, तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं कि k गुना a, तो a तो दिया इसमें k से गुना कर देंगे 2 गुना i, तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरा, इस तरीके से लिखेंगे 1 ऋण में 2 4 ऋण में 4 बराबर k गुना a, तो 3 के ऋण 2 4 के ऋण 2 के, ये मैं लिख सकती हूँ, ये भी ऋण 2 के आ जाएगा। ये ऋण में 2 गुना आई, तो 2 0 0 2, ये मैं लिख सकती हूँ। तो देखिए यहाँ से अगर मैं लिखूंगी एक, ये कितना हो जाएगा 1 ऋण में 2 4 ऋण में 4, ये लिखेंगे यहाँ से मान में, ये लिखूंगी मैं, और इसमें से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 के ऋण में, यहाँ से लिखेंगे 3 के ऋण में 2, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा ऋण 2 के ऋण में 2 के, यहाँ से मान कितना आ जाएगा 4 के, तो यहाँ से लिखेंगे 4 के, और लास्ट में मान कितना आ जाएगा, देखिए ऋण 2 के ऋण में 2, ऋण 2 के ऋण में 2, ये लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम बराबर कर देते हैं इसके, क्योंकि ये भी 2/2 का अवयव है, ये भी 2/2 का, तो संगत इसके अवयव जो होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ऋण 2 के ऋण 2 बराबर ऋण 2 के, तो यहाँ से k बराबर 1, तो k बराबर 1 आ जाएगा मान। तो ये मुझे ज्ञात करना था, तो ये k बराबर 1 पहला विकल्प। तो मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।